कहानी प्रारंभ होती है एक वीरान और सुनसान गांव महादी से, जहां कई वर्षों से कोई नया जन्म नहीं हुआ था। जहां रात को हर घर का दरवाजा सांकल से नहीं बल्कि डर से बंद होता था। जहां हवा में अगरबत्तियों की महक नहीं बल्कि जलते हुए शवों की दुर्गंध घुली होती थी। और जहां मंदिरों में घंटियां नहीं बजती थीं बल्कि श्मशान में तंत्र मंत्र की गूंज सुनाई देती थी। क्योंकि उस गांव के पास ही था एक घना और प्राचीन जंगल जिसका नाम कोई नहीं लेता था, लेकिन सब उसे अघोर वन कहते थे। गांव में मान्यता थी कि जो भी इंसान उस जंगल में गया वो या तो कभी लौटा नहीं या फिर लौटा तो इंसान नहीं रहा। और कहते हैं कि उस जंगल में रहता है एक अघोरी जिसे लोग कालनाग बाबा कहते हैं, जिसकी उम्र कोई नहीं जानता और जिसकी आंखों में झांकने वाला या तो पागल हो जाता है या फिर आत्महत्या कर लेता है। कहानी शुरू होती है अर्जुन से, जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है और वह अपने क्रू के साथ भारत के अघोरी साधुओं पर रिसर्च कर रहा होता है। उसे इंटरनेट पर महादी गांव और उस जंगल की कुछ धुंधली अफवाहें मिलती हैं, गायब होते लोगों की खबरें, अधजले शव और रहस्यमयी अनुष्ठानों की तस्वीरें। और वो ठान लेता है कि वो वहां जाकर इसकी सच्चाई दुनिया के सामने लाएगा। अर्जुन अपने दो दोस्तों रिया और इमरान के साथ उस गांव पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वे गांव के बाहर अपनी गाड़ी से उतरते हैं उन्हें महसूस होता है जैसे वक्त वहां रुक गया हो। हवा भारी थी, सूरज होते हुए भी अंधेरा सा था और हर दिशा में सन्नाटा पसरा हुआ था जो भीतर तक डर पैदा कर रहा था। गांव के लोग पहले तो बात करने से डरते हैं, लेकिन एक बूढ़ी औरत जिसका बेटा कभी अघोर बन गया था और आज तक नहीं लौटा, अर्जुन को चेतावनी देती है। बाबा कालनाग को छेड़ना मतलब अपने शरीर से आत्मा को अलग कर देना है बेटा, वहां जाना मौत को बुलाना है। पर अर्जुन, रिया और इमरान मानते नहीं। वे रात होते ही कैमरा, टॉर्च और जरूरी सामान लेकर जंगल की ओर निकलते हैं। और जैसे ही वे जंगल के भीतर कदम रखते हैं, अचानक पीछे से रास्ता खुद ब खुद गायब हो जाता है, जैसे पेड़ों ने उन्हें निगल लिया हो। जंगल भीतर से कुछ और ही था। पेड़ टेढ़े मेढ़े और सूखे थे, लेकिन उन पर ताजा खून के छींटे जैसे निशान थे। जमीन पर जगह जगह हड्डियां बिखरी थीं और हर कुछ कदम पर राख के ढेर में जले हुए बाल और नाखून मिले, जैसे किसी को जिंदा जलाया गया हो। आधे घंटे की यात्रा के बाद उन्हें एक विशाल श्मशान दिखाई देता है, जहां बिना चिता के कई शव एक साथ रखे हुए थे और उनके बीचों बीच बैठा था एक आदमी, आधा नंगा, शरीर पर राख, मुंह पर सूखा खून, बाल उलझे हुए और आंखें बिल्कुल बिना पलक झपकाए सीधे अर्जुन को घूरती हुई। रिया कांप उठती है, इमरान पीछे हटता है, लेकिन अर्जुन उसे कैमरे में कैद करता है। और तभी वो अघोरी अपनी जगह से बिना उठे ही जमीन पर एक त्रिकोण खींचता है और उसमें से धुआं उठने लगता है। और उस धुएं में आकृतियां दिखाई देने लगती हैं। एक लड़की जो चीख रही है, एक आदमी जिसे जमीन में घसीटा जा रहा है और एक बच्चा जो खून में सना हुआ हंस रहा है। अर्जुन का कैमरा खुद ब खुद बंद हो जाता है। रिया बेहोश हो जाती है और इमरान के नाक से खून बहने लगता है। और अघोरी बोलता है पहली बार, मैं आत्मा से बात करता हूं, शरीर तो बस एक पोशाक है बेटा। तुमने बिना बुलाए यहां आकर मुझे जगाया है, अब बलिदान तो देना ही होगा। अर्जुन चिल्लाता है, हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, हमें जाने दो। लेकिन अघोरी मुस्कुराता है और कहता है, डॉक्यूमेंट्री नहीं, तुम्हारा ही डाकपत्र बना है आज, मृत्यु का निमंत्रण। अघोरी मंत्र पढ़ना शुरू करता है और आसमान पर काले बादल मंडराने लगते हैं। जंगल की जमीन हिलती है और श्मशान की चिताएं बिना आग के जल उठती हैं। रिया की आंखें सफेद हो जाती हैं और उसका शरीर झटकने लगता है, जैसे किसी आत्मा ने उसमें प्रवेश कर लिया हो। इमरान डर से भागता है, लेकिन जंगल की शाखाएं उसे जकड़ लेती हैं और पेड़ के तनों से निकलती हैं सैकड़ों काली जबानें जो उसके चेहरे और शरीर को चाटती हैं। और फिर वो चुपचाप अंधेरे में समा जाता है, जैसे कभी था ही नहीं। अर्जुन रिया को खींचकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अब रिया वो नहीं रही। वो खुद को मोहिनी कहती है, जो कभी इसी जंगल में बलि दी गई थी और अब बाबा कालनाग की सेविका है। और वो अर्जुन की ओर झपटती है, लेकिन तभी अर्जुन एक जली हुई हड्डी उठाकर अपने सामने त्रिशूल का चिन्ह बना देता है। अघोरी रुकता है और कहता है, तू जानता है तंत्र, किसने सिखाया तुझे? अर्जुन कांपते हुए कहता है, मेरे नाना भी अघोरी थे, लेकिन उन्होंने मुझे बचाया इस पथ से, पर मैंने आज फिर वही रास्ता खोला है।
अघोरी मुस्कुराता है और कहता है, तो तू मेरा उत्तराधिकारी है। आओ, आहुति दो और मेरे साथ बनो इस मृत्यु के मार्ग का रक्षक। अर्जुन अपने हाथ में आग भरता है, एक मंत्र बोलता है जो उसने अपने बचपन में सुना था, और जैसे ही मंत्र पूरा होता है पूरा जंगल कांप जाता है। अघोरी जमीन पर गिरता है और उसकी आत्मा धुएं में विलीन हो जाती है, लेकिन साथ ही रिया भी जोर से चीखती है और उसकी सांसें थम जाती हैं। अर्जुन चुपचाप रिया के शव को उठाकर गांव लौटता है, लेकिन गांव अब वैसा नहीं था। हर घर के बाहर काले धागे बंधे थे, हर दीवार पर त्रिशूल की आकृति बनी थी और सबके चेहरे निर्विकार थे, जैसे किसी ने सदियों से कुछ महसूस ही नहीं किया हो। गांव की वही बूढ़ी औरत अर्जुन से कहती है, अब तुम भी बाबा बन गए बेटा, जंगल तुम्हारा इंतजार कर रहा है अगली आत्मा की खोज में। कहानी समाप्त होती है अर्जुन के उस अंतिम दृश्य पर, जब वह कैमरा ऑन करता है, अपने माथे पर राख लगाता है और कहता है, आज से मेरी डॉक्यूमेंट्री नहीं, मेरा दम अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए। लेकिन कैमरे की लेंस से अब वो दुनिया नहीं दिख रही थी जो आम लोग देखते हैं। अब उसे दिखती थी आत्माएं, अधजले शव, पेड़ों पर लटकी हुई परछाइयां और उस जंगल की गहराई में बैठा कोई अज्ञात जो कालनाग के जाने के बाद भी जिंदा था, और अब उसे अर्जुन की जरूरत थी। गांव के लोग अर्जुन को अब नया बाबा कहकर बुलाते हैं। उसकी आंखें अब वैसी नहीं रहीं, उनमें कुछ ऐसा है जो किसी को भी बिना छुए भीतर तक कंपा दे, और उसके आसपास रात में खुद ब खुद दीप जल जाते हैं, हवा भारी हो जाती है और जमीन अपने आप मंत्रोच्चार करने लगती है। पर अर्जुन के भीतर एक द्वंद्व चलता है। वो खुद को अघोरी मानता है, लेकिन इंसानियत उससे पूरी तरह गई नहीं। रिया की मौत उसकी आत्मा पर बोझ बन गई थी, और हर रात जब वो ध्यान करता है तो बेहद रिया की आत्मा उसे पुकारती है। वो कहती है, तू बचा सकता था मुझे, तूने चुना खुद को, मुझे नहीं। अर्जुन रातों को जंगल में भटकता है, उस जगह पर जाता है जहां रिया मरी थी, और वहीं उसे एक दिन मिलती है एक छोटी बच्ची, अधमरी, शरीर पर जले के निशान पर और आंखों में वही दर्द जो रिया की मौत से जुड़ा था। वो बच्ची बोल नहीं सकती, लेकिन उसके शरीर पर खुदे हुए तंत्र उसे कुछ और ही कहानी बताते हैं। अर्जुन समझ जाता है कि ये कोई आम बच्ची नहीं, ये बलि के लिए लाई गई थी, और शायद रिया की आत्मा ने ही उसे बचाया हो। अब अर्जुन तय करता है कि वो अब सिर्फ एक साधक नहीं बल्कि रक्षक बनेगा, और उसे जिस सबसे बड़े अघोरी से टकराना होगा वो है महाकाल अघोरी, जो आज भी कालवन में छिपा है, और वही असली खेल का रचयिता है। कालवन एक जंगल नहीं, एक जीवित नरक है। वहां के पेड़ हंसते हैं, जमीन सांस लेती है, और रात को वहां चांद नहीं आंखें चमकती हैं। और अर्जुन उसी जंगल में उस बच्ची को लेकर प्रवेश करता है, जिसके भीतर अब रिया की आत्मा समा चुकी है। जैसे जैसे अर्जुन जंगल में आगे बढ़ता है, उसे दिखती हैं पुरानी घटनाओं की झलकियां। वो दृश्य जब कालनाग ने पहली बार बलि दी थी, वो त्रिकोण जिसमें आत्माएं कैद की जाती थीं, और वो तंत्र जो मृत्यु को जन्म देता था। अर्जुन को अब समझ आता है कि अघोरी बनना कभी भी शक्ति पाना नहीं था। ये एक श्राप है, एक ऐसी जिम्मेदारी जो मृत्यु और जीवन के बीच संतुलन बनाती है। जैसे ही वह कालवन के सबसे भीतर की जगह तंत्र गुफा में पहुंचता है, वहां उसकी मुलाकात होती है महाकाल अघोरी से, जो न काला है, न गोरा, न बूढ़ा, न जवान। उसका चेहरा हर पल बदलता है, जैसे वो हर बलिदान का चेहरा अपने भीतर समेटे हो। महाकाल अघोरी बोलता है, कालनाग सिर्फ मोहरा था अर्जुन, असली खेल तो मैंने रचा, और अब तू आया है खुद चलकर मेरी जगह लेने। अर्जुन उस बच्ची को अपने पीछे रखता है, तंत्र मंत्र की एक रेखा बनाता है और कहता है, मैं बलि नहीं दूंगा, अब से आत्माएं स्वतंत्र होंगी, तुम्हारा खेल अब खत्म होगा। लेकिन महाकाल अघोरी हवा में घुल जाता है और जंगल हंसने लगता है, पेड़ चिल्लाते हैं, जमीन कांपती है, और अर्जुन के चारों ओर आत्माएं घूमने लगती हैं। लेकिन अब अर्जुन चुप नहीं, वो आंखें बंद करता है और शुरू करता है मृत्यु मोचन मंत्र, जो सिर्फ वही अघोरी पढ़ सकता है जिसने मौत को गले लगाया हो और फिर लौट आया हो। रिया की आत्मा, उस बच्ची का शरीर, जंगल की हवाएं, सब मिलकर एक ऊर्जा बनते हैं, और जैसे ही अर्जुन मंत्र पूरा करता है, महाकाल अघोरी एक चीख के साथ धरती पर गिरता है। उसका चेहरा जलने लगता है और जंगल चुप हो जाता है। बच्ची अब मुस्कुरा रही है, उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि शांति है।
रिया की आत्मा मुक्त हो गई है, लेकिन जाते जाते वो कहती है, तू अब सिर्फ अर्जुन नहीं, तू अब अघोरी नहीं, तू अब संरक्षक है, मृत आत्माओं का रक्षक। गांव में अब फिर से जन्म होते हैं। मंदिरों में घंटे बजते हैं और जंगल अब डर नहीं देता, लेकिन अर्जुन वहीं रहता है, उसी झोपड़ी में, उसी राख में, क्योंकि वो जानता है बुराई कभी मरती नहीं, बस सोती है। और जब वो जागेगी, अघोरी तैयार होगा। गांव अब शांत है, मंदिरों में फिर से भजन गूंजते हैं, लोग सुबह उगते सूरज को प्रणाम करते हैं और रात को अपने बच्चों के साथ खुले आंगन में सोते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक कोना अब भी वैसा ही है जैसा पहले था। जंगल की सीमाओं पर एक टूटी झोपड़ी, जहां अब अर्जुन नहीं, रक्षक बाबा के नाम से जाना जाता है, जो दिन में नहीं सिर्फ रात में दिखता है और जिसकी उपस्थिति से जानवर भी रास्ता बदल लेते हैं। पर हर रक्षक की शक्ति उसके संकल्प पर टिकी होती है। और अर्जुन के भीतर अब भी कुछ अधूरा था, कुछ ऐसा जो उस महाकाल अघोरी की मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि तंत्र की जड़ें केवल शरीर में नहीं, विचारों में होती हैं। और अघोरी तो बस सतह हैं, असली खेल तंत्रलोक में चलता है, जहां से यह सब नियंत्रित होता है। एक रात अर्जुन ध्यान में बैठा होता है, तभी उसे एक सपना आता है। सपना नहीं, दृश्य, जिसमें एक बच्चा दिखता है जिसके माथे पर 3 आंखें हैं और उसके चारों ओर लहू से लिखे मंत्र हैं। वह बच्चा अर्जुन को देखता है और धीरे से कहता है, मैं आ रहा हूं मां के साथ। अर्जुन की नींद खुलती है, उसके माथे से पसीना बह रहा होता है, लेकिन सबसे डरावनी बात थी, उसके सामने जमीन पर खुद ब खुद वही मंत्र उकेर चुका था जो उसने सपने में देखा था। वो समझ गया कि यह तंत्र का अंत नहीं, यह तो मात्र तंत्र की शुरुआत है। वो तंत्र जिसे किसी ने छुआ तक नहीं, क्योंकि वो एक और ही लोक से जुड़ा है, कालायनी देवी से, जो तंत्र लोक की रानी थी और जिसे हर 1000 वर्षों में एक बार बलि से जगाया जाता है। अर्जुन अपने पुराने दस्तावेज खोलता है, रिया की आखिरी रिकॉर्डिंग सुनता है और एक जगह रिया की आवाज कहती है, उस गुफा में वो नहीं, जहां घुसते ही हवा में बच्चे के रोने की आवाजें और स्त्री के हंसने की खामोश गूंज सुनाई देती है। अर्जुन धीरे धीरे उस आवाज का पीछा करता है और एक खुली जगह पर पहुंचता है, जहां चारों ओर पत्थरों पर खून से बनाए गए गर्भ हैं और हर गर्भ के भीतर एक भ्रूण, एक मंत्र और एक आत्मा बंद है। उन सबके बीच में बैठी है एक औरत, पूरी काली चादर में लिपटी हुई, बाल जमीन तक लटकते हुए। और जब वो चेहरा उठाती है तो अर्जुन चौंक जाता है। वह रिया थी, लेकिन कुछ बदली हुई। रिया मुस्कुराती है और कहती है, मैं मरी नहीं अर्जुन, मैं सो गई थी। असली रूप में लौटने के लिए मैं ही कालायनी हूं और देव मेरी अंतिम बलि है। उसके बाद मुझे कोई नहीं रोक सकता। अर्जुन भीतर तक टूट जाता है, पर वो अब वही अर्जुन नहीं। वो जानता है कि इस बार उसे सिर्फ तंत्र से नहीं, अपने अतीत से लड़ना होगा, उस रिया से जो अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। अर्जुन रुद्राक्ष से बना काल रक्षा चक्र जमीन पर रखता है और तंत्र पाठ शुरू करता है, लेकिन तभी रिया अदय और कालायनी अपने बालों से देव को हवा में उठा लेती है और बोलती है, तू मुझे रोक सकता है, लेकिन इसकी सांसों की कीमत पर। अर्जुन की आंखें बंद होती हैं और वो अपने भीतर झांकता है। उसे वो समय याद आता है जब उसका नाना पहली बार तंत्र की शिक्षा दे रहा था और कहा था, अगर कभी तुझे तंत्र से ज्यादा इंसानियत प्यारी लगे तो जान लेना बेटा, तू अघोरी नहीं, रक्षक है। और उसी पल अर्जुन अपनी शक्ति का त्याग करता है, अपना चक्र तोड़ देता है और खुद को देव की जगह बलि के लिए खड़ा करता है। अगर तुम्हें बलि चाहिए तो लो मुझे, उसे छोड़ दो। रिया कुछ पल चुप रहती है, उसकी आंखों में झिझक उभरती है, पर फिर वो जोर से चिल्लाती है, मुझे तेरा प्यार नहीं चाहिए था अर्जुन, मुझे तेरा आत्मसमर्पण चाहिए था, और आज तूने वही कर दिया। जैसे ही कालायनी देव को छोड़ती है, अर्जुन की छाती पर तंत्र का चिन्ह जल उठता है और उसके चारों ओर ऊर्जा फटने लगती है। रिया पीछे हटती है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अर्जुन की आत्मा तंत्र लोक में प्रवेश कर चुकी थी और वहां से उसकी चेतना फैलने लगती है पूरे अघोर वन में। अर्जुन अब शरीर नहीं रहा, वो एक शक्ति बन चुका है, अमामा कसादाताश कौचिका है, जो हर उस आत्मा की रक्षा करेगा जिसे कोई ना छू सके। और रिया
वो फिर से पत्थर की मूर्ति में बदल गई, अगली जागृति के इंतजार में। गांव में देव सुरक्षित लौट आता है, लेकिन हर बच्चे के गले में अब एक रुद्राक्ष बंधा जाता है और हर माँ रोज शाम एक दिया जलाकर कहती है, हे रक्षक बाबा, जहां भी हो हमारे बच्चों की रक्षा करना। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जंगल अब भी है, रिया अब भी मूर्ति में बंद है और अर्जुन अब एक जीवित शक्ति है जो हर नई बुराई के जन्म के पहले जाग जाएगा।